टीएमसी के सांसद भी काफी बागी होते जा रहे हैं। सारी पार्टियों को तोड़ दिया है। हमें ऐसो दे दो, आप भी बागी हो जाओगी। चैनल छोड़ करके आप कुछ और काम करने लगोगी। अगर ऐसो दे दे हमें, केवल एक ऐसो। यहाँ पुलिस कौन है? कोई है पुलिस वाला? कोई एक पुलिस दे दो। अगर तुम अपना चैनल छोड़ के ना भाग जाओ तो कहना। एक मिनट, अरे शांत रहो यार, पढ़े लिखे पत्रकार। एटा में बिजली का सबसे बड़ा कारखाना समाजवादियों ने लगाया है। आप जितने कैमरा और ये जो लगाए हुए हो माइक्रोफोन, एक काम बीजेपी का बता जाओ जो समाजवादियों से बड़ा और अच्छा किया हो तो बताओ। एक काम बता दो। बताओ हमारी बहन कोई बड़ा काम किया हो बीजेपी ने? नहीं, बताओ। बहन बताएंगी कोई कौन बड़ा काम है? मैं क्यों बताऊंगी, आप बताइए। अच्छा, हाँ एक मिनट। ये सही कह रही हैं। ये इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि जिसका दाना उसका गाना। नहीं सर, मेरा तो क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को जिनका मनोबल न टूटे? हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित भी है और समझदार भी है और जागरूक भी है और अनुशासन में रह करके आप लोगों का सहयोग लेकर के, आप लोगों की कृपा पा करके जीते। 27 के चुनाव में क्या टिकट बांट को लेकर, क्या 27 के चुनाव में टिकट बांट को लेकर पीडीए की बड़ी हिस्सेदारी रहने वाली है? मुझे खुशी है कि पीडीए की बात आधी आबादी कर रही है और पीडीए में आधी आबादी है, इसलिए पीडीए के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने के लिए हम सबका समर्थन चाहते हैं। और जो आज प्रदेश की स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, सड़कों पर गौ माता घूम रही हैं और बिजली का संकट पैदा कर दिया है। बिजली महंगी है, स्मार्ट सिटी तो बने नहीं, जनता ने स्मार्ट मीटरों को फेंक दिया, स्मार्ट मीटरों को जनता ने फेंक दिया। और यही नहीं, अब तो जो सबसे सस्ती चाय होती थी, जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है वैसे गरीब जनता की चाय भी महंगी होती चली जा रही है। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है और चाय महंगी होती चली जा रही है। जितना डॉलर ऊपर जाएगा चाय उतनी महंगी होती चली जाएगी। बताओ ये बीजेपी की कौन सी अर्थव्यवस्था है? और डबल इंजन महंगाई की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से डबल इंजन का धुआं निकल गया है। डबल इंजन का धुआं निकल गया है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए, फ्री सिलेंडर दे नहीं पा रहे, इसलिए बंगाल का चुनाव बेईमानी से जीता इन्होंने। टीएमसी के सांसद भी काफी बागी होते जा रहे हैं। सारी पार्टियों को तोड़ दिया है। हमें ऐसो दे दो, आप भी बागी हो जाओगी। चैनल छोड़ करके आप कुछ और काम करने लगोगी। अगर ऐसो दे दे हमें, केवल एक ऐसो। यहाँ पुलिस कौन है? कोई है पुलिस वाला? कोई एक पुलिस दे दो। अगर तुम अपना चैनल छोड़ के ना भाग जाओ तो कहना। सरकार नहीं, आप लोग मिलकर सरकार बना रहे हो क्योंकि प्रेस वाले भी दुखी हैं। और पी फॉर प्रेस भी है। सर, ओपी राजभर आपको पीसी और एसी के नेता कह रहे ग्राउंड पे कुछ करते नहीं है आप। तुम अच्छा एक बात बताओ, आधी आबादी की हमारी प्रेस पत्रकार ऐसा। एक मिनट, मुझे किसी ने बताया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। नहीं, अगर गर्मी बहुत है तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती। बीजेपी के लोगों को बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। तो और दूसरी बात, गरीब जनता को इन्होंने बिजली काट काट के बिजली दे ही नहीं रहे हैं। और एटा के लोगों को सोचना चाहिए। आप एटा के लोगों लंबी बातें मत करो इधर उधर की। एक मिनट, अरे शांत रहो यार, पढ़े लिखे पत्रकार। एटा में बिजली का सबसे बड़ा कारखाना समाजवादियों ने लगाया है। आप जितने कैमरा और ये जो लगाए हुए हो माइक्रोफोन, एक काम बीजेपी का बता जाओ जो समाजवादियों से बड़ा और अच्छा किया हो तो बताओ। एक काम बता दो। बताओ हमारी बहन कोई बड़ा काम किया हो बीजेपी ने? नहीं, बताओ। बहन बताएंगी कोई कौन बड़ा काम है?
मैं क्यों बताऊंगी, आप बताइए। अच्छा, हाँ। आप बैठे हैं, मैं नहीं। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये सही कह रही हैं। ये इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि जिसका दाना उसका गाना। नहीं सर, मेरा कोई दाना अच्छा, आप बताओ। अच्छा, एटा में रहती हो आप लोग, बिजली का इतना बड़ा कारखाना लगा है, अगर इसके मुकाबले बीजेपी ने कोई बड़ा काम किया हो तो बताओ। एक काम बताओ। एम्बुलेंस, सुनिए, एम्बुलेंस पर्सनल हमले किए जा रहे हैं। अरे एक मिनट, सर, मैं काफी ग्राउंड रिपोर्ट मैं जवाब दूं। एक मिनट। जो एम्बुलेंस चलती थी वो एम्बुलेंस बंद कर दी। पुलिस को 100 नंबर दिया था, पुलिस को करप्ट कर दिया। 100 नंबर इसलिए दिया था कि पुलिस इस तरह हमारी आम जनता को सुविधा दे। अब बताइए, खाद नहीं है इनके पास। बीजेपी कहती है हम विश्व गुरु बनाएंगे। मैं तो ये कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और ईरान में अपना हवाई जहाज उतार देते तो अपने आप विश्व गुरु बन जाते। युद्ध ही नहीं होता। अगर वॉर नहीं होता तो हमें आपको डीजल पेट्रोल महंगा नहीं लेना पड़ता, खाद का संकट नहीं आता। और आप सोचिए कभी घर जाकर के, अगर डीजल पेट्रोल में ये मिलावट ना हो, पेट्रोल में इथेनॉल अगर 20% न मिले, तो सोचिए पेट्रोल की कीमत क्या होगी। सर, 27 के चुनाव में पीडीए में टिकट की बात की हिस्सेदारी क्या होने वाली है? क्या वो भी बड़ी होगी? 27 के चुनाव में पीडीए की हिस्सेदारी टिकट बांट में क्या बड़ी रहने वाली है? आपको सोचना चाहिए। सबसे पूजनीय शंकराचार्य भी पीड़ित, दुखी, अपमानित हो रहे हैं सरकार में, वो भी पीडीए हो गए। इसलिए हम उनके साथ हैं, आम जनता उनके साथ है। पीडीए की भागीदारी बड़े पैमाने पर होगी, आदि आबादी की भी भागीदारी होगी। और बीजेपी के लोग अगर आदि आबादी के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो 27 में लागू कर दें। जब आरक्षण पास हो गया है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? आरक्षण लागू कर दें 27। आप पत्रकार हैं, गूगल करिए, एक एक न्यूज निकालिए, गिनिए, किलो गिनिए। और 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले गोरखपुर के पास पकड़ा जाता था गांजा, अब लखनऊ के पास गांजा पकड़ा जा रहा है। ये बात क्या है? देखिए, गौशालाओं गाँव की गाय की हालत बहुत ज्यादा बदतर है, क्योंकि आपको भी सूचना मिली। केवल गाय माँ की चिंता कर रहे हो आप? गाय माँ को देखते हमें सबको रोना आ जाता है, और सांड को देखते और रोना आ जाता है। अभी जब लौट के जाओगे आप, डिवाइडर पे सांड सो रहे होंगे 2। अभी जब हम आ रहे थे तो 2 सांड सो रहे थे डिवाइडर पे। अब बताइए, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? पहले सांड तो हटाओ सड़क से। वो भी तो गौवंशी हैं। वो भी तो गौवंशी तो उनको सेवा करेंगे। हम तो वो लोग हैं कि जो गाय की सेवा कब से कर रहे हैं, कौन से काल से। पौराणिक इतिहास उठा लो हम लोगों का, हम लोग सब गाय की सेवा करते रहे हैं। और अगर आप चाहो, बीजेपी के घर देखा हो आप और हमारे घर देख लो, बीजेपी के घर में न गाय मिलेगी, कहीं गाय नहीं मिलेगी। क्या पहले तो हम अपने पत्रकारों का वेतन बढ़ाएंगे। बोलिए। इसलिए नहीं भर्ती आई क्योंकि मुख्यमंत्री जी पढ़ना लिखना नहीं जानना चाहते। आखिरी सवाल, आप आज कासगंज आए, पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र आपकी पार्टी में शामिल हुए, क्या देखते हैं 27 के चुनाव को लेकर कितनी मजबूती मिलेगी? 2027 में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, और अभी जुड़ रहे हैं लोग। अभी और भविष्य में आप देखोगे बड़े पैमाने पे लोग जुड़ेंगे। क्या उम्मीद लगा रहे हैं 27 में? अभी आपका एक ही विधायक है यहाँ पर। एटा कासगंज की जनता के लिए यहाँ का मैनिफेस्टो बनाएंगे, सुविधा देने का वादा करेंगे। और जिस तरीके से कभी सबसे ज्यादा सीटें 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी, इस बार पीडीए के आह्वान पर हम लोग मिलकर के पूरी सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को जिनका मनोबल न टूटे? हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित भी है और समझदार भी है और जागरूक भी है, और अनुशासन में रह करके आप लोगों का सहयोग लेकर के, आप लोगों की कृपा पा करके जीते चुनाव।